रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी में से एक है। इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी की उपस्थिति इसे एक अत्यंत मूल्यवान ब्रांड बनाती है। वर्तमान मालिक डियाजियो ने औपचारिक रूप से इसकी बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक स्वामित्व हस्तांतरण को पूरा करना है। जैसे ही टीम को बिक्री के लिए रखा गया, कई बड़े कॉर्पोरेट घराने और धनी व्यक्ति इस आकर्षक संपत्ति को खरीदने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। प्रमुख भारतीय दावेदार 1. अदार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अदार पूनावाला इस दौड़ के सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरसीबी में अपनी रुचि व्यक्त की है। एक बार सोशल मीडिया पर यह संकेत देते हुए कहा था कि सही मूल्यांकन पर आरसीबी एक शानदार टीम है। पूनावाला परिवार की मजबूत वित्तीय स्थिति और खेलों में उनकी दिलचस्पी उन्हें एक गंभीर दावेदार बनाती है। रिपोर्टों के अनुसार वो अकेले या किसी अमेरिकी निवेश समूह के साथ मिलकर बोली लगा सकते हैं। 2. निखिल कामथ और रंजन पै, बेंगलुरु आधारित 2 अरबपति ज़ीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामथ और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप MEMG के चेयरमैन रंजन पाई एक संभावित कंसोर्शियम बनाने की चर्चा में हैं। चूंकि आरसीबी का आधार बेंगलुरु है, इसलिए एक स्थानीय कन्नडिगा चेहरे का टीम से जुड़ना फैनबेस के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने में मदद करेगा। इन दोनों दिग्गजों की वित्तीय शक्ति $1 बिलियन से अधिक की फ्रेंचाइजी के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त है। 3. अडानी समूह अडानी ग्रुप, भारत के प्रमुख व्यापारिक समूहों में से एक, अडानी समूह लंबे समय से आईपीएल में प्रवेश करने का इच्छुक रहा है। वे 2021 में अहमदाबाद टीम के लिए बोली लगाने से चूक गए थे। आरसीबी जैसी स्थापित और सफल फ्रेंचाइजी को खरीदने का अवसर अडानी समूह को आईपीएल के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक सुनहरा मौका देगा। 4. जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेएसडब्ल्यू समूह, जिसके सहमालिक पार्थ जिंदल पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स के सहमालिक हैं, ने भी इस टीम को खरीदने में रुचि दिखाई है। हालांकि उन्हें औपचारिक बोली लगाने से पहले दिल्ली कैपिटल्स में अपनी हिस्सेदारी छोड़नी होगी, जो बीसीसीआई के नियमों के अनुसार आवश्यक है। 5. रवि जयपुरिया, देवयानी इंटरनेशनल ग्रुप के अध्यक्ष रवि जयपुरिया भी एक संभावित खरीदार के रूप में सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रुचि, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA स्थित 2 निजी इक्विटी फर्मों प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने भी आरसीबी फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए डियाजियो से संपर्क किया है। आईपीएल के वैश्विक स्तर पर बढ़ते मूल्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि स्वाभाविक है। निष्कर्ष, आरसीबी की बिक्री प्रक्रिया आईपीएल 2026 से पहले पूरी होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि यह नीलामी एक नए स्वामित्व के साथ शुरू हो सकती है। यह बिक्री संभवतः रिकॉर्ड मूल्य पर होगी, क्योंकि आरसीबी लगातार सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजियों में से एक रही है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कारण, डियाजियो का कहना है कि ये उसके मुख्य शराब व्यवसाय कोर अल्कोहल बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा है और आरसीबी एक गैर मुख्य संपत्ति नॉन कोर एसेट है। समय सीमा, यह बिक्री प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि आईपीएल 2026 सीजन से पहले टीम को नया मालिक मिल सकता है।